जो बच्चा अपने माँ बाप स्कूल के अंदर लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते थे बच्चों के पीछे, क्योंकि उसके बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए डोनेशन दे देते, समझ रहे हो, डोनेशन दे देते हैं। वो बच्चा बैग ही लेके नहीं जाएगा, डायरी लेके नहीं बैठेगा तो क्या पढ़ाई करेगा, माँ बाप क्या करेंगे बोलो। उसी तरीके से गुरु सर ने बहुत सारा मैसेज आप लोग को दिया। किसी एक इंसान ने कोई लिखा क्या? मोबाइल लेके बच्चे के जैसा खेल रहा है, कोई फोटो निकल रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। नहीं मेरे दोस्त, मेरे बात आप लोग को जरूर लगेगा यहाँ पर। मैं चाहता है कि आपको लगे, क्योंकि मेरी बात अगर लगने से अगर आपकी जिंदगी बदलता है तो मैं बहुत खुश हूँ उससे। जिस जगह पे आप बैठे हो उसी जगह मैं भी कभी ना कभी बैठा हूँ, और इसी स्कूल के अंदर यही प्रोग्राम होता था। जब मेरी जुड़ी हुई थी तो मैं आप शर्ट और चप्पल गिप्पल पहन के आता था, मैं भी इधर ही, मेरे को जबरदस्ती के खींच के लेके आते थे स्टेज पर, और मुझे बोला जाता था कि आप अपने नाम बताओ, आप क्या करते थे बताओ, कुछ तो बात करो आप। मुझे कुछ नहीं एक शब्द निकलता था। मैं बोलता था नहीं सर जाने दो, सर अगली बार बोलूंगा, सर जाने दो। नहीं, तुमको बोलना ही पड़ेगा, मेरे को सिखाते थे मेरे सीनियर लोग। एक आदमी कोई डायरी पेन लेके बैठा क्या? अरे मेरे दोस्त, आप जो इधर सुने हो ना, इधर से निकलने में ज्यादा देर नहीं लगता अगर आप सीरियस नहीं हो तो। बहुत जल्दी निकल जाएगा। फिर आप चाय पिए, दो चार लोगों से मिलोगे, बाहर घर पे पहुंचने तक आप किधर गए थे, क्या किए, कुछ आपके दिमाग में नहीं याद रहेगा। तो आगे किस तरीके से बढ़ोगे? अगर पेन पेपर पे अगर लिखा भी रहेगा ना, तो कभी ना कभी उस डायरी को जब पलटोगे ना, तो आज का डेट के नाम गुरु प्रसाद चौरसिया साहब का हमने ट्रेनिंग लिया था 28/8/2022 संडे के दिन मुलुंड विद्या मंदिर पे। अगर लिख करके आपने एडिंग पे अगर पूरी तरीके से कुछ पॉइंट को अगर नोट करके रखा रहेगा ना, कभी ना कभी वो आपको जरूर काम आता है। मेरे पास आज भी, मैं जब से स्टार्ट किया वो सारे डेरिया, कई सारे डेरिया मतलब बदली किया, लेकिन सारे डेरियों को मैंने घर पे रखा हुआ है। एक भी डेरी अगर आप कोई सवाल करेंगे कि सर लेके आके दिखाओ, तो मैं लाके दिखाने उसे जरूर दिखाऊंगा। डेरी भी मेरे पास है, और जो लिस्ट मैंने स्टार्टिंग में बनाया था उन लोग का भी मेरे पास आज लिस्ट है। और वो डेरी में जिन जिन लोगों का नाम लिखा था उनमें से कुछ लोग आज लाखों से तरफ से लेकर करोड़पतियों के लेवल पे चला गया। आपको भी लिस्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग बार बार लिस्ट बनाओ। हर कोई ट्रेनर को खड़ा करते तो हर कोई एक ही बात बोलता है। ये हम लोग को क्या मजाक करने का शौक नहीं है। इस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको लिस्ट बनाओ बोल के। लास्ट टाइम आज मैं पिछले जब से लॉकडाउन खत्म हो गया तो 3 प्रोग्राम मैंने कर चुका है। एक घाटोपर पे किया था, गया पर इधर अभिषेक सर कर लिया था, फिर आज गुरु प्रसाद चौरसिया साहब। तीनों लोगों में लिस्ट का बात आया कि नहीं बताइए? यस नहीं आया क्या? आया। एक आदमी तो कोई सीरियस हुआ? मुझे तो सब लोग जानते हो, मैं पिकअप सेंटर में बैठता हूँ, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा ये ATC DTC जो भी अचीवमेंट है वो सारी चीज़ अलग है। एक सोच है, माई लाइफ स्टाइल मेरा है, मैं उसके अंदर इन्वॉल्व रहता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ मेरा सपना पहला रहता है माई लाइफ स्टाइल। सुबह उठने से पहले भी सोच रहता है, उठने के बाद भी सोच रहता है माई लाइफ स्टाइल। जब माई लाइफ स्टाइल का पिक्चर मेरे आँख के सामने आ जाता है, पहले मेरा देखता हूँ कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, मैं किसके नीचे कौन है, कितना अचीवमेंट हुआ। उसके बाद तुरंत नजर आता है सेकंड पेज पे, तो मेरा पैसा दिखाई देता है। तो अब मैं खुश हो जाता हूँ कि माई लाइफ स्टाइल करने का फायदा क्या हो। इसलिए मैं पूरा जो पर्पस है मेरा माई लाइफ स्टाइल में देता हूँ। इसके वजह से मेरा जो अचीवमेंट है, मेरा पीछे कब आ गया मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं अचीवमेंट करने के बाद खुश हो गया। तो मेरी टीम भी मेरे साथ है, खुश रहते, और मैं लोगों के साथ मेरा खुशियाँ बांटने में तो ज़्यादा वक्त देता हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर मेरे साथ खुश रहना चाहते हैं तो मेरे जैसा आप अचीवमेंट करके मेरे जगह पे भी आके आप कुछ बोले तो मुझे सुनने को अच्छा लगता है। जबरदस्त है, क्यों जी रहा है। आज बहुत से लोग के पास में वजह नहीं है, कुछ हासिल करना है, कब करना है, उनके पास में कोई फिक्स इसके टाइम नहीं है, और इस तरह के जिंदगी का मतलब नहीं बनता। तो कहते हैं कि आओ के ठहरे हुए पानी में उछाले पत्थर, उस जिस्म में रखा ही का जिसम हलचल न हो। ये खामोशी मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहरा मचा दो। यस ये जो प्रोग्राम है वो आपके सक्सेस का है, आपके सफलता का है, आपके कामयाबी का है। यस अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर में नाकाम हो गए, दुनिया फिर भी आपको कोसेगी, और आपके जो सफलता की जो वजह बनेगी उससे आपको डराएंगे लोग, और आप भयभीत हो जाएंगे।
और उसके पीछे बहुत से वजूहात हैं जो आपके सामने आएगा, क्योंकि सफलता हमेशा इंसान से कुर्बानी मांगती है। अगर आप सफल होने के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, तो असफलता आपसे कुर्बानी ले लेगी। इस तरीके से एक व्यक्ति है, उसका एक मिशन है कि मुझे एक बड़ा इंसान बनना है, और उसके लिए धन जमा करता है, और उस धन से, उस पैसे से दुकान डालता है, और किसी कारण उसमें असफल हो गया। तो असफल होने के बाद में उसने जो बैंक से लोन लिया है या धन इकट्ठा किया है, लोगों के पास जो कर्जा उसने लिया है, अब उसे किसी भी हाल में उसको चुकता करना है। वैसे जिंदगी का सपना है कि अगर आप सफल होने के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो असफलता आपसे कुर्बानी लेकर चली जाएगी, और फिर आप कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आप जिंदगी में गोल बनाओ कि आपका गोल क्या है, आप चाहते क्या हो, आपका मिशन क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आपका हदफ क्या है, और फिर उसको पूरा करने के लिए आप मेहनत करो। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एक इंसान अगर सीखता है तो सीख करके हवाई जहाज, एरोप्लेन चलाता है, और अगर एक इंसान सीखने की कोशिश नहीं करता है तो बचपन से लेकर के जिंदगी के आखिरी लम्हे तक, आखिरी दम तक वो साइकिल भी नहीं चला सकता है। तो डिसीजन हमें लेना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। आज हमारे सामने बहुत से उदाहरण है। इस इंडस्ट्री के अंदर में लोग ऐसे से आए कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं है, दुकान भी नहीं है, मकान भी नहीं है, कोई उनके पास बैंक बैलेंस भी नहीं है, कोई उनके पास कार भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक हदफ लिया, एक निशाना बनाया कि मुझे अपनी जिंदगी में आराम नहीं होते, आराम नहीं होते। इतना बड़ा बॉडी इधर खड़े हैं, आप लोग अपने आप से बात कर रहे हो, इतना अच्छा ट्रेनर लेके। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पर ऐसा गुरु, यहाँ पर आने वाला गुरुओं का महागुरु, उनका किस तरीके से स्वागत करेंगे? हाथ में ये देके चला गया मैडम, इंग्लिश को भी क्या करेगा इसको? कुछ काम आएगा क्या मेरे लिए? नहीं, मेरे तो कुछ काम करके पढ़े लिखे आप सारे लोग हो, तो आप लोग का काम आएगा। ठीक है, चलिए। नाम श्रीनिवास, आप लोग जानते ही है मुझे। बहुत अच्छी तरीके से गुरु सर ने आप लोग को आज इस बिजनेस में किस तरीके से आगे बढ़ना है, और सारे कलाई जो उनके अंदर था वो सारी चीज को निकल के बाहर रखा। बराबर है सर? लेकिन फिर भी मैं कुछ लोग की गलतियों को मैं बाहर से बैठ करके पीछे से मैं देख रहा था, अपने युवा पे बैठे हैं यहाँ पर। ये बिजनेस में आपका युवा को निकल के घर पे छोड़ के आया करिएगा। यहाँ पर हम लोग आए हुए सीखने के लिए। किस चीज के लिए? सीखने के लिए। जो बच्चा अपने माँ बाप स्कूल के अंदर लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे बच्चों का पीछे, क्योंकि उसके बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए डोनेशन दे देते हैं, समझ रहे हो? डोनेशन दे देते हैं। वो बच्चा बैग ही लेके नहीं जाएगा, डायरी लेके नहीं बैठेगा, तो क्या पढ़ाई करेगा? माँ बाप क्या करेंगे बोलो? उसी तरीके से गुरु सर ने बहुत सारा मैसेज आप लोगों को दिया। किसी एक इंसान ने कोई लिखा क्या? मोबाइल लेके बच्चे के जैसा खेल रहा है, कोई फोटो निकल रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। नहीं मेरे दोस्त, मेरे बात आप लोग को जरूर लगेगा यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आपको लगे, क्योंकि मेरी बात अगर लगने से अगर आपकी जिंदगी बदलता है तो मैं बहुत खुश हूँ उससे। जिस जगह पे आप बैठे हो उसी जगह मैं भी कभी ना कभी बैठा हूँ, और इसी स्कूल के अंदर यही प्रोग्राम होता था। जब मेरी जुड़ी हुई थी तो मैं आप शर्ट और चप्पल के ऊपर पहन के आता था। मैं भी इधर ही, मेरे को जबरदस्ती में खींच के ले जाते थे स्टेज पर, और मुझे बोला जाता था कि आप अपने नाम बताओ, आप क्या करते थे बताओ, कुछ तो बात करो आप। मुझे कुछ नहीं एक शब्द निकलता था। मैं बोलता था नहीं सर जाने दो सर, अगली बार बोलूंगा सर, जाने दो। नहीं, वो बोलना ही पड़ेगा, मेरे को सिखा देते मेरे सीनियर को। एक आदमी कोई डायरी बैग लेके बैठा क्या? अरे मेरे दोस्त, आप जो इधर सुने हो ना, इधर से निकलने में ज्यादा देर नहीं लगता अगर आप सीरियस नहीं हो तो। बहुत जल्दी निकल जाएगा। फिर आप चाय पिए, 2-4 लोगों से मिलोगे, बात
घर पे पहुंचने तक आप किधर गए थे, क्या किए, कुछ आपके दिमाग में नहीं याद रहेगा। तो आगे किस तरीके से बढ़ो। अगर पेन पेपर पे अगर लिखा भी रहेगा ना, तो कभी ना कभी उस डायरी को जब पलटोगे ना, तो आज का डेट के नाम गुरु प्रसाद चौरसिया साहब का हमने ट्रेनिंग लिया था 28/8/2022 संडे के दिन मुलुंड विद्या मंदिर पे। अगर लिख करके आपने एडिट पे अगर पूरी तरीके से कुछ पॉइंट को अगर नोट करके रखे रहेंगे ना, कभी ना कभी वो आपको जरूर काम आता है। मेरे पास आज भी, मैं जब से स्टार्ट किया वो सारे डेरी, कई सारे डेरियों में बदली किया, लेकिन सारे डेरियों को मैंने घर पे रखा हुआ है। एक भी डेरी अगर आप कोई सवाल करेंगे कि सर लेके आके दिखाओ, तो मैं लाके दिखाने को जरूर दिखाऊंगा। डेरी भी मेरे पास है, और जो लिस्ट मैंने स्टार्टिंग में बनाया था उन लोगों का भी मेरे पास लिस्ट है। और वो डेरी में जिन जिन लोगों का नाम लिखा था उनमें से कुछ लोग आज लाखों की तरफ से लेकर करोड़पतियों का लेवल पे चला गया। आपको भी लिस्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम बार बार लिस्ट बनाओ। हर कोई ट्रेनर को खड़ा कर दे तो हर कोई एक ही बात बोलता है। ये हम लोग को क्या मजाक करने का शौक नहीं है। इस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको लिस्ट बनाओ बोलिए। लास्ट टाइम मैं पिछले जब से लॉकडाउन खत्म हो गया तो 3 प्रोग्राम मैंने कर चुका है। एक घाटकोपर पे किया था, गया इधर अभिषेक का लिया था, फिर गुरु प्रसाद चौरसिया। तीनों लोगों में लिस्ट का बात आया कि नहीं बताइए? नहीं आया क्या? आया। एक आदमी तो कोई सीरियस हुआ नहीं। कहां से जिंदगी बदलेगा सर? सिर्फ प्रोडक्ट लेने से, बड़ा सपना देखने से स्टेज पे बड़े बड़े लोग आ रहा है, कोट पहन के बोल रहे हैं मैं लाखों कमा रहा हूँ, मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, मैं घर बनाया, बंगला लिया, गाड़ी लिया, बोल दिया। उसके बाद मोटिवेशन होकर के आपने 50,000 60,000 लाख रुपए दे दिया, बिजनेस को शुरू कर दिया। आप करोड़पति नहीं बनोगे ऐसा। उसका एक प्रोसीजर है। बच्चे को आप लाखों रुपए डोनेशन देकर के उस स्कूल में डाल दिया, उसको वो प्रोसीजर से नहीं गुजरेगा वो बच्चा, जो उधर का प्रोसीजर है, तो वो नंबर बन के बाहर नहीं निकलेगा। तो आपको भी आपने जो सपना देखा है करोड़पति बनने का, उस सपने को पूरा अगर आपको करना है तो सबसे पहला होगा वो है आपका टूल्स में अपने आप को सबसे पहले बदलना होगा। कपड़ा, आप जींस अच्छा लगता है, टी शर्ट अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था टी शर्ट और जींस, वो भी पटा हुआ बोलेगा तो मेरे को तो भी बहुत अच्छा लगता था। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ कोई नहीं आएगा आपको डंडा लेके मार के चेंज कराने के लिए। हम अगर मुंह से कुछ बोल देते हैं तो आपको बुरा लग जाता है, अगर डंडे से मार के अगर बोलने आएंगे तो बोलेंगे पैसा तो हमने दिया था, तुमने नहीं दिया भाई, मेरे को नहीं करना है। तो उसमें यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा पैसा नुकसान नहीं होगा, वहां पर तुम्हारा फैमिली को जो सपना आपने दिखाया ना, वो पूरे का पूरा सपना टूट के चकनाचूर हो जाएगा। ये आपका युवा है। वो यहाँ बच्चा बनना पड़ेगा आपको। बच्चा क्या बनना पड़ेगा? बच्चा बनना पड़ेगा। जो बच्चा जन्म ले लेता है उसको कुछ मालूम नहीं रहता है, खाली सॉफ्टवेयर रहता है उसका। जो आप उसमें अपलोड करोगे, जो उसके अंदर डाउनलोड करोगे, वो सॉफ्टवेयर वही काम करेगा। उस तरीके से इस बिजनेस में आप बच्चे हो, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपको बच्चा बन के ये बिजनेस में जो ये ट्रेनर बोलता है या आपकी अपलाइन बोलता है, तो आपको वो सुनना पड़ेगा। कोई आज बैग लाया है, कोई टूल्स लेके डेरी लेके बैठा है, कोई पेन लेके बैठा है, नहीं। कुछ लोग आए तो अच्छा सेंट मार के, अच्छा कपड़ा लेके, अच्छा हिंद मार करके आया हुआ है। मेरे को उससे मोहब्बत नहीं है, तुम्हारे सेंट से, तुम्हारा कपड़ा से। मेरे को तुम्हारी जो मेहनत, तुम्हारे जो लिखा है ना, उससे मेरे को मोहब्बत है, क्योंकि उससे तुम्हारे घर पे पैसा आने वाला है। मेरा रिक्वेस्ट है, अगला बार मैं कोई भी ट्रेनिंग अगर ऑर्गेनाइज करता हूँ तो उसमें आप सारे लोग, जैसे कॉलेज में या स्कूल में बच्चा जाएगा तो किसी चेयर के ऊपर बैठते बच्चे तो लेके कैसा बैठता है, उस तरीके से आप डायरी लेके बैठा होना चाहिए। उसमें कम से कम हर एक इंसान का 100 मुंह के ऊपर लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगला जो ट्रेनिंग होगा वो मेरा खुद का ही ट्रेनिंग रहेगा। मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आप लोगों को, और ट्रेनिंग मेरा खुद का ही होगा। अगर नहीं, अगर आपने लिस्ट बने रहेगा तो मैं आज ही बोलता हूँ ट्रेनिंग में आप मत बैठो, क्योंकि जितने लोग बैठे रहेंगे उन सारे लोग का सामने आपका बेइज्जती होगा, या तो उधर दो ही चीजें होगा। अगर आप लिस्ट बने रहेंगे और प्रॉपरली आप सही रहोगे तो आपको करोड़पति बनने से मैं नहीं, कोई माइकल दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आपको रोक सकते हैं। उसको मेरा बताए हुए बात को उस पर अगर आपने दिल में ले लिया कि मेरा 4 लोग का सामने मुझे बेइज्जती किया, तो आप मुझे गाड़ी देके इस बिजनेस को छोड़ के चले जाओगे, और छोड़ के जाने से मेरा कुछ भी नुकसान नहीं। आप अपने फैमिली का सपनों को छोड़ के लात मार के आप जाओगे। डिसाइड आपके आपने जिंदगी किस तरीके से जीना है, क्या करना है। मेरे दोस्त, मैं भी कोई बड़ा करोड़पति का घर से पैदा नहीं हुआ हूँ दोस्त। मैं तो जब मुंबई में आया था ना, तो 20 रुपए मेरे को गाँव से आने के लोगों ने उधारी में मेरे को, मतलब ऐसे बच्चा जा रहा है, छोटा बच्चा का किसान, इससे थोड़ा सा मैं बड़ा हो रहेगा या इसके इतना था, तो नंगा पैर आया था मैं भी मुंबई में। पांडु क्या था मेरे को मालूम नहीं, कल्याण क्या था मेरे को मुंबई का कुछ नहीं मालूम। मेरे मामा के साथ नंगा पैर आया था। जो लोग 20 रुपए मुझे दिए थे वो मेरे पास था,
जब मुंबई के अंदर उतरा तो मेरे मामा ने बोला तुमको जो पैसा दिया ना वो 20 रुपए दो, उस पैसे से मेरे को चप्पल लेके देता 20 रुपए का, मेरे को आज भी वो दिन याद है। यहाँ आके सब कुछ मैंने बनाया। आज गाँव में बोलो, हर जगह पे कहीं भी बोलो मेरा नाम आता है। मैंने उस लेवल पे अपने आप को मेंटेन किया, अच्छे अच्छे लोगों का संगत में रहा और जो अच्छे लोग बोलते वो सारे बात को मैंने सुना। खुद का बेर का शादी को मैंने खुद किया, किसी से 1 रुपए का भी उधारी नहीं होता। खुद का शादी खुद नहीं किया मैंने, माँ बाप का 1 रुपए भी नहीं। आज भी मेरे माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा अगर होते तो तेरे जैसा होना चाहिए करके। आज भी माँ बाप का सारे सपनों को मैं पूरा करता हूँ। कई लोगों के घर पर पैसा जाता है। मेरे दोस्त गुरु साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बोला, सबको बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया सर ने। कितने लोग को नौकरी में लगा सकता है, विजय साहब ने बोला कि मैं लगा सकता हूँ, यही बात ने बोला ना। लेकिन उसके घर पे उनको काम तो करना पड़ेगा, उनके कुछ बेनिफिट इनको मिलने वाला। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने जिनको भी आज करोड़पति बना रहा हूँ, जितने लोग मैं लेके आया हूँ, जो लोग आज अच्छे जिंदगी जी रहे हैं ना, उन सारे लोगों का घर पे अगर एक टूथपेस्ट भी सुबह उठ के दांत घसते हैं ना तो हमारे घर में पैसा आता है। कभी कोई सोचा नहीं होगा कि मैं क्या था, आज मैं क्या बन गया हूँ। 3 साल कठिन रास्तों में गुजरना पड़ेगा आपको और ऐसे ऐसे बातें आपको सुनने को मिलेगा। बहुत सारे लेडीज को 60% करते हैं कि गुरु सर ने बोला, बहुत प्रैक्टिकल है। वो 60% जो लेडी बोलोगे है, जो संतोष नायर साहब बोलते हैं, आप लोगों को सुनने नहीं देंगे। वो बोलते हैं घाट का पानी तो कौन सा घाट खुलो घाट में पानी पिया होगा, वो लेडी लोग इसमें टिकता है। क्योंकि उनको ऐसा बातें सुनने को मिलते हैं ना, कभी जिंदगी में उन्होंने बचपन से लेकर आज तक नहीं सुना रहेगा। ये फील्ड में आने को ऐसे बात सुनने को मिलता है। वो सारे बात को छोड़ देना, हमारे जो लक्ष्य, हमारे जो गोल, हमारे जो बच्चों का फ्यूचर, हमारा हस्बैंड का जो भी लेडीज बिजनेस में आते हो, जिसका फोकस एकदम क्लियर है, उसको कोई माइकल वाले बिजनेस में करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता और कोई कुछ भी नहीं। हम अगर ये घर पे भी है तो हस्बैंड वाइफ बच्चे बाप माँ किसी से भी अगड़म दगड़म होता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता ही रहता है। तो क्या हम लोग घर छोड़ के चले जाते हैं? क्या माँ बाप को घर से बाहर निकल देता है या हम कुछ छोड़ के चले जाते हैं? आते ही है ना, एडजस्टमेंट करके रहते हैं ना। ये भी एक आपका परिवार है। यहाँ पे भी बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा। ये बिजनेस किसका है? किसका है? किसका है? जिसने सोच लिया, जिसने लाया उसको जाने के लिए ज्यादा देर नहीं लगता है। और जिसने सोच लिया आज ये मेरा बिजनेस है, उसको कोई माइकल और धक्का मार के भी बाहर नहीं कर सकता। वो करोड़पति जरूर बनता है। मेरा नाम नहीं बोलने को आता, यही विद्या मंदिर में मेरा नाम था, मेरे को बोलने को नहीं आता था। मुझे भी धक्का मार मार के सिखाया गया। लिखने को बोलते थे, तुम 100 बार वहां बैठ के सुनोगे ना, एक बार श्रीनिवास तुम यहाँ आके ट्रेनिंग दो तो 100 का बराबर रहेगा करके हमारे गुरु हमको बोलता था। मैं सोचता था वो मौका मुझे कब मिलेगा, वो मौका मुझे कब मिलेगा। मैं चाहता तो 1000 बार यहाँ ट्रेनिंग ले सकता हूँ, लेकिन आज मेरे अंदर वो नहीं है। मैं चाहता कि आप लोग दो ये ट्रेनिंग, आप लोग सीखो, आप लोग सिखाओ, आप लोग की सक्सेस के अंदर मेरी सक्सेस को सौंपो। दिन रात आप लोग को सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। बस आप मुंह तो बोलो। आज अगर एक माँ को अगर 2-4 बच्चे भी हो जाएंगे ना मेरे दोस्त, जो बच्चा सबसे ज्यादा अगर ये करता है ना, माँ को सताता है ना, उसी माँ को ही वो माँ पहले देखती है। जो बच्चा एकदम सुनसान रहता है ना, वो जब तक रोएगा नहीं, जब तक मांगेगा नहीं, माँ भी उसको खाना नहीं देती। तो आपको भी हमारे साथ लीडरों के साथ ऐसे ऐसे चीजें करना पड़ेगा, जब हमको हम मजबूर होकर के आपको आगे बढ़ाए। वो हमें मालूम कैसे पड़ेगा? जब 50 फोन आप करोगे, जब 50 मैसेज आप करोगे कि सर मेरे को वो करना है, मेरे को ये करना है, मेरा उधर जाना है, मेरा ये काम है, मेरे को टीसी बनना है, मेरे को एटीसी बनना है, मेरे को डीटीसी बनना है। जब आप लोग खुद होके जब बोलोगे ना, तब हमको मालूम पड़ता है। नहीं तो 50 लोग तो बैठे हुए, इसमें से कौन किसका क्या सपना है, मुझे क्या मालूम पड़ेगा? जब आप खुद के सामने से बोलेगा तभी तो मालूम पड़ेगा। आज मैं बोल रहा हूँ ये बात है, कल आप मेरे जगह पे आपके खड़े होंगे। आप जब मेरे जगह पे आपके खड़े होंगे तो आपका भी तो 50 बच्चे लोग यहाँ बैठे होंगे। आपको भी क्या मालूम रहेगा कि उस बच्चों का क्या सपना रहेगा? जिस दिन वो बच्चे लोग आपको सताने लगेंगे, मेरा ये सपना है। आज घर पे भी डिमांड होता है कि नहीं बच्चों का? बच्चों का भी डिमांड होता है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं? मुझे मालूम है बच्चों का क्या क्या डिमांड आता है, मुझे मालूम है। वो सपना पूरा कौन करता है? कौन करता है? माँ बाप का फर्ज होता है, बराबर है कि नहीं, वो पूरा करने का। हाँ, तो चलिए, मैंने तो टारगेट डाला था लास्ट में कि राजधानी ताली खाएंगे हम। कितने लोगों को मालूम है? ग्रुप
में यार करके रखा हूँ आप लोगों को क्या मैं वो फुटबॉल नहीं गुड नाइट क्या कुछ डांस किसका फोटो या वीडियो को डालता हूँ क्या मैं डालता हूँ क्या वो देखने के लिए याद करके रखा हूँ क्या ग्रुप बना करके नहीं आप जो चीज आता है उसको पहला पढ़ो नहीं फुर्सत है तो ग्रुप को ओपन मत करो जब फुर्सत मिलेगा उस समय उस ग्रुप को ओपन करो ऊपर से नीचे तरफ किसने क्या डाला है क्या अचीवमेंट डाल के दाखिले अंगूठा तो दिखाओ इतना तो फुर्सत हो सकता है आपको तभी तो मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जिस ग्रुप में मैंने जुड़ा है उसके बारे में कुछ तो मालूम पड़ेगा देखेगा कुछ लाइक नहीं कोई नहीं अरे तुम जिंदा हो मर गया किसको मतलब है उस ग्रुप में तुम काम कर रहे हो कि नहीं कुछ तो तुम्हारा ये उसके अंदर दिखना चाहिए जरूरी नहीं आप जो काम कर रहे हो उसको छोड़ करके इसको कंटेंट करना नहीं अरे मेरे भाई मैं होटल में खाता था होटल पे पीता था होटल में सोने वाला इंसान मुझे थोड़ी ना मालूम था इस बिजनेस करने के बाद मैं भी घर लूंगा या आगे बढ़ूंगा मेरे साथ ऐसे लोग आएंगे वो लोग भी आगे बढ़ेंगे मुझे कुछ नहीं मालूम था मैंने तो सिर्फ इतना आया था कि होटल का काम के साथ मेरे को अगर 2000 रुपये आ जाएगा एक्स्ट्रा मेरा खर्चा हो जाएगा बहुत कुछ मेरे लिए हो जाएगा लेकिन जब आज ऊपर वाला दे रहा है तो मेरे अवकाश से ज्यादा दे रहे हैं मैंने 1000 बार बोला ये बात मेरे अवकाश से ज्यादा मिलता है ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत और दुआ का वजह से मिलता है मैं यही करोड़ों बार भी मैं बोलने को तैयार हूँ तो लेकिन मेरे जैसे तो बनो मेहनत करने के लिए नौकरी करके जिंदगी खत्म हो जाएगा चले जाओ पे एक दिन ये बात मुझे भी मेरे सीनियर ने बोला था लास्ट में बीवी बच्चों को या तो प्रॉब्लम में खड़ा करके जाओगे जब छोड़ के चले जाओगे क्योंकि आप जो नौकरी कर रहे हो जो बिजनेस कर रहे हो आपका बच्चों को मालूम नहीं है बीवी को मालूम नहीं है आप खुश हो तो वो सब लोग खुश है आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ मेरे परिवार के लिए आज दो मेरे बच्चे हैं पूछो इन लोगों का पीछे मेरा कितना खर्चा होता है दोनों बच्चे ये ब्लैक बेल्ट की नजीक है वो ब्लैक बेल्ट क्रॉस हो गया दोनों कराटे सीखता है दोनों बच्चे मेरी ख्वाहिश नहीं हो मैंने मेरे बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज जो भी मैं कमा रहा हूँ अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में दोनों बच्चों को मैं होटल में काम करता तो ये सब नहीं कर सकता था मेरे दोस्त सुनो आप मेरे बात को आज बहुत सारे लोगों का दिमाग खुलेगा एक अनपढ़ इंसान इसमें क्या लिखा है ये सब मैंने दिमाग से मेरे लिस्ट में लिखा हुआ ये मेरे जैसे मैं ही पढ़ सकता हूँ उसमें से उल्टा पुल्टा इंग्लिश रहेगा ये सब इसको करना है वही कर सकता है जरूरी नहीं इसमें अनपढ़ नहीं काम कर सकते सिर्फ पढ़े लिखे कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं हर इंसान कर सकता है इसके अंदर फ्रीजर सबको मैंने लाया था वो भी तो अनपढ़ था उसका पेन कार्ड डेट ऑफ बर्थ तो मैंने डाल के बना के दिया आज करोड़पति है एनटीसी या पलावा सिटी में रहता है किसने बनाया यही स्टेज पे यही स्कूल पे मैंने ही उनको बनाया तो क्या मैंने बोला कि आप लोगों को नहीं बनाएगा कर क्या उसने वो सपना देखा था वो सपने के लिए उसने मेहनत किया तो मैंने उधर तक पहुंचा आप लोगों को वो सपना देखना पड़ेगा और जो डेयरी में लिस्ट बनाते हो उसमें आपका सपना लिखो और कैसा लिखाया जाता मैं एक बंदे को लेकर के स्टेज पे इसी में अगला जो ट्रेनिंग मेरा होगा उसमें मैं लिखवाऊंगा कठिन परीक्षा है वो एग्जाम में 10वीं का जो बोलते हैं ना वैसा कठिन परीक्षा है जो मेरा ट्रेनिंग में बैठोगे बैठने के बाद सारे नॉलेज मेरे अंदर में जो कला है वो सारे कला को मैं आप लोगों के अंदर डाल दूंगा आओ डरो मत आपका बच्चों को आपका फैमिली को एक अच्छी जिंदगी मिलेगा नौकरी कर रहे हो उसको करो 2 घंटा तुम लोग मोबाइल में यूज करता मैं भी फेसबुक यूज करने के लिए बहुत माहिर था इंस्टाग्राम यूज करने के लिए बहुत माहिर था मेरा लड़का के आपने मेरा मोबाइल लेकर कोई भी पैसा चेक कर सकता मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी बोला ये दोनों चीज को मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो दोनों को डिलीट करने के बाद मैंने लास्ट विजय मैडम को मैंने बताया मेरा दिन का 2 घंटा बच रहा है तो 2 घंटा में उसके ऊपर 2 ऐप्स के ऊपर मेरा टाइम वेस्ट होता वही 2 घंटा में या तो फील्ड में या तो फिर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को जो नए ज्वाइन हुए या टीम के साथ है उनके साथ मैं बात करता हूँ क्योंकि अनलिमिटेड कॉल हम बात करें तो वो खत्म होने वाला नहीं करे तुम्हें दूसरों को लाइक करने से हमारे घर में पैसा आने वाला वही एक कॉल करके किसी की जिंदगी बना हमारे भी घर का पैसा आएगा उसको भी पैसा आएगा ठीक है चलिए मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा कुछ अचीवर्स यहाँ बैठे हुए हैं राजधानी ताली अचीवर्स मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे आज खुशी नहीं होगी मुझे तो मंगलवार को खुशी होगी क्योंकि मंगलवार को ऐसा हम लोग जगह पे जा रहे हैं बहुत ख्वाहिश था विजय मैडम मेरे को पहले बोले थे कभी कि लगभग लॉकडाउन के पहले मेरे को बोले थे कि सर सारे लोग वहाँ जाते बड़े बड़े लोग जो अपने बिजनेस को करते टारगेट डाल के एक बार हम लोग को जाना चाहिए मैंने बोला यार कौन ढूंढेगा उसमें क्या उनको मालूम नहीं है कुछ है नहीं लेकिन जब ऊपर वाला देने को आता है ना अचानक में आ जाते तो ये अपॉर्चुनिटी में भी हम लोग ऐसे ही नहीं है हमारी टाइम आई थी तो ऊपर वाला किसी ना किसी के जरिए से ये अपॉर्चुनिटी दे देता है इसको पकड़ो इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ो और आगे बढ़ो नहीं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी ठीक है तो उस राजधानी ताली का मैंने इसी महीना लॉन्च किया कुछ लोग विन किया अभी जो विन किया है वो पूरा ताली को रख करके फोटो निकालेंगे और ग्रुप पे डालेंगे कुछ लोग
उसको देख के बहुत खुश होंगे, वो खुश वही होगा जो खा रहे होगा। और दूसरे लोग हो सकते प्रूफ को ही डिलीट करके फेंक दे या तो कोई क्लियर चार्ट मार के फेंक दे। इसमें से ये दो ही चीजें होने वाला है। लेकिन जितने लोगों ने विन किया, मैं चाहता हूँ आप गाना अच्छा बजाओ। किधर गड़ब गया आपने, और उनको मैं नाम लूंगा, आप लोग का ताली जब तक वो सारे लोग स्टेज पे रहेंगे तब तक बजते रहना चाहिए। चलेगा आप लोग मेरे साथ हैं? Yes. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन का लोग किधर रुकिए भाई, पढ़ना पड़ेगा। हाँ वही उसी में ये सर 900 का चाली है, छुपा के रखा है। छोटा वही है सर। इसमें नहीं है सर, क्या मैडम आप भी एक सेकंड। सब 500 वाले खाली निकाल रहे हैं।